आपको मैं कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहा हूँ, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स का ये 6वां लेक्चर है, जिसमें आपको जो है एनसीईआरटी पे 247 नंबर पेज पे जाएंगे तो ये हेडिंग लिखा हुआ है कि बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है बॉन्डिंग की बात है। तो आपको मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था वार्नर थ्योरी, और वार्नर थ्योरी में आपको बताए थे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो उसमें ये देखा गया था कि जो सेंट्रल मेटल है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जो है लिगेंड से जुड़ा होता है। ठीक है, तो मैं इसको एनसीईआरटी जो लाइन लिखा है इसको पढ़ता हूँ, फिर इसको बता देता हूँ कि बहुत कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक पॉइंट है कि लिखा है वार्नर वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग फीचर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बट दिस थ्योरी कुड नॉट आंसर बेसिक क्वेश्चंस लाइक। जो इन्होंने वार्नर साहब ने जो थ्योरी दी थी उनसे कुछ क्वेश्चंस बताए थे। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो नीचे दिए हुए हैं, वो इन्होंने वो इसको जो है इस फीचर को जो है आंसर नहीं दे पाए थे। पहला चीज़, वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट पॉसेस द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनसे कहा गया कि कुछ ही ऐसे जो हैं कंपाउंड हैं जो इस प्रॉपर्टी को जो है शो करते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कह रहा है वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट, कुछ ही एलिमेंट पॉसेस द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। यानी कह सकते हैं कि कुछ ही लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के करते हैं, सबके सब क्यों नहीं। दूसरा चीज़, वाई द बॉन्ड इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़। इन्होंने जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जो है जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, वो लोग डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज शो करते हैं कि नहीं। तो इस चीज़ को भी वो आंसर नहीं दे पाए थे। और तीसरी बात ये थी, वाई कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। यानी वार्नर साहब से पूछा गया था कि कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड जो होते हैं सेंट्रल मेटल होते हैं वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, यानी कलर शो करते हैं, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मीन्स जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं ऐसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ये सब चीज़ें जो है इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एक बार मैं फिर बताता हूँ, वार्नर साहब ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, बॉन्डिंग फीचर इन कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड में क्या क्या था। सेंट्रल मेटल होता है, उससे लिगेंड लगे होते हैं, सेंट्रल मेटल में प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो इनसे पूछा गया कि सभी कुछ ही कंपाउंड ही ऐसा क्यों कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं। इनसे ये भी पूछा गया था कि जो इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती, जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती, इसके बारे में ये नहीं बता पाए थे, और मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं बताए थे। तब बहुत सारे जो है मेनी अप्रोचेज हुए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, हैव बीन पुट फोर्थ टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बहुत सारे अप्रोच हुए थे और इस कंपाउंड में देखा गया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत सारी बॉन्डिंग होती हैं, और यही चीज़ें अब आपको पढ़ना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन सी बॉन्डिंग होती हैं। तो पहला है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन है, तो एक पढ़ेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कई सारी जो है बॉन्डिंग है। पहला है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसी में आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही और थ्योरी है जिसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आगे पढ़ाएंगे आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। इसी में आप पढ़ेंगे लिगेंड फील्ड थ्योरी, इसी में पढ़ेंगे लिगेंड फील्ड थ्योरी, और आप इसी में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसका काफ़ी डिटेल पढ़ेंगे, इससे सवाल आता है, ठीक है। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मेन चीज़ यहाँ से है, तो आपको हेडिंग लिख लीजिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको एक बार केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूँ। इसे बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कुछ नहीं होता है, जैसे हमने आपको पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में, कोई सेंट्रल वहाँ पे बताया था,
कोई सेंट्रल एटम्स होते हैं और जो है उनके जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में होते हैं, उनके ऑर्बिटल पड़ोसी वाले एटम के ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं। उस ओवरलैप से जो बॉन्ड बनती है उसका नाम होता है कोवैलेंट बॉन्ड और इस थ्योरी को बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सेम तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यहाँ पे भी होता है जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है आपको मैं अब बता बच्चों वहाँ देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसे BBT कहते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, मैं इसको भी अपनी भाषा में समझाता हूँ, पहले आप इसको पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहा है, द मेटल आइटम आर आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड। कोई भी सेंट्रल मेटल होगा, मान लो ये सेंट्रल मेटल है M है और ये लिगेंड होगा, लिगेंड के नंबर हैं, और मान लो यहाँ पे कोई एनायन है इस तरह का मान लो। तो ये कह रहे हैं कि ये सेंट्रल मेटल या आयंस ये इन्फ्लुएंस होते हैं किससे? इस लिगेंड से, यानी लिगेंड से प्रभाव होगी। इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड कैन यूज इट्स। तो आप कौन सी ऑर्बिटल यूज करेंगे? तो ये क्या लिखा हुआ है, हमने पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में, यहाँ बता रहा हूँ किस ऑर्बिटल यूज करना है। तो या तो सीक्वेंस में ये हो N-1D या फिर NS हो और NP हो। ये क्या मतलब, अगर मान लो यहाँ पे 4s है तो ये 4p होगा, तो यहाँ क्या होगा 3d, एक नंबर कम हो जाते हैं। तो मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशंस के लिए आप इन ऑर्बिटलों को यूज कर सकते हो, मैंने टिक कर दिया था। एक तो ये हो सकता है कि 3d 4s 4p जो है यूज कर सकते हो, ये लिखा हुआ है कैन यूज इट्स को, किसको यूज कर सकते हैं, ये लिखा हुआ इतना, यानी ये ऑर्बिटल यूज कर लीजिए। या फिर लिखा है ORR, क्या लिखा है NS NP ND लिखा हुआ है, इसका मतलब NS NP और ND का मतलब ऑर्बिटल का मतलब है ये यूज कर सकते हैं। जैसे 3d 4s 4p है, या फिर आप जो है चारों को एक साथ यूज कर लीजिए, एक जैसे ऑर्बिटल हो NS NP ND, इसका मतलब 4s 4p और 4d यूज कर लीजिए। ठीक है, तो ये चारों ऑर्बिटल यानी तो इसको कह सकते हैं NS NP ND ऑर्बिटल यूज होंगे, यानी नंबर सेम हो। तो नंबर 4 सेम क्या होंगे 4s 4p और 4d ऑर्बिटल यूज कर लेंगे। तो यही दोनों ऑर्बिटल ही यूज हो सकते हैं, किसके लिए? फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल लीजिए, उनकी आप मिक्सिंग करिए, मिक्सिंग करने बाद जितने एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे उतने नंबर के क्या मिलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो सेंट्रल मेटल का कौन सा ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए? 3d 4s और 4p, या फिर 4s 4p और 4d ही यूज कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू इल्ड, ये लिखा हुआ है टू इल्ड ये सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, एकदम मैं अच्छी तरीके से पढ़ाया हूँ। जो एटॉमिक ऑर्बिटल यूज करेंगे उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटलों से सेम नंबर का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल पढ़ाया हूँ, जाके लेक्चर देख सकते हैं। ऑफ क्या मिलेगा, ऑफ डिफिनिट ज्योमेट्री है, देखो जो बनेगा उसका ज्योमेट्री क्या होगा, डिफिनिट होगी। कौन कौन हो सकते हैं, जैसे बन के आएगा तो वो ऑक्टाहेड्रल हो सकता है ज्योमेट्री में, वो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, वो टेट्राहेड्रल हो सकता है। कह रहे ये सब के जो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बन के आएंगे हाइब्रिड वाले, कह रहा दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल आर अलाउड टू ओवरलैप। उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को ओवरलैप करते हैं किससे, वहां ओवरलैप कराते थे एटॉमिक ऑर्बिटल से, यहां कराएंगे लिगेंड ऑर्बिटल से। तो ओवरलैप ऑर्बिटल आर अलाउड टू ओवरलैप विथ कौन से ऑर्बिटल से, लिगेंड से। तो क्या करेंगे, पहले सेंट्रल मेटल का कॉन्फ़िगरेशंस करिए, अभी बताएंगे आपको, क्वेश्चंस कराएंगे इस पे। आप कॉन्फ़िगरेशंस करिए, कॉन्फ़िगरेशन हम आपको यहाँ ट्रिक सिखाएंगे, फिर उनको मिलाएंगे, मिलाने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को लिगेंड के ऑर्बिटल से ओवरलैप कराएंगे। तो लिखा है अलाउड टू ओवरलैप विथ लिगेंड ऑर्बिटल्स, करा दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, किसको देता है, सेंट्रल मेटल को। काहे लेता है, बॉन्डिंग बनाने के लिए। यहाँ क्या हो जाएगा कि जब आप हाइब्रिड बना लेंगे, लिगेंड वाले के एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे, उससे बनेगा बॉन्ड। तो यही लिखा है डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर बॉन्डिंग। जो लोन पेयर डोनेट करते थे इलेक्ट्रॉन पेयर को, उसी से तो बॉन्ड बनती थी, लेकिन एक्चुअली प्रोसेस ये रहेगी। तो इसका मतलब है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बहुत सारे चीज़ मिलेंगे,
और अब आपको मैं अपनी भाषा में पढ़ाता हूँ। आप समझ सकते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। मतलब क्या है कि सेंट्रल मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे, वो कौन कौन हो सकते हैं, 3d, 4s और 4p, या फिर 4s, 4p और 4d लेते हैं। इन सब की मिक्सिंग करके उतने नंबर के, मान लो एक s लिया, 3p लिए और 2d लेंगे, तो क्या बन के आएगा, एक s लिया, 3p लिए और 2d लिए, तो क्या नाम हो जाएगा। इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या कहेंगे sp3d2। तो ये हो कितने ऑर्बिटल थे, एक और ये 3, 4 और 2, 5। तो ये 5 नंबर का हाइब्रिड बनेगा और इक्विवेलेंट होगा। कितना है, 5, 3, 1, 4, 6 है। यहाँ पे D2 हो जाएगा 3, 2, 5 और ये 6, 6 नंबर का होगा। फिर से काउंट कर सकते हो, जितने नंबर होंगे उतने बनेंगे। तो ये 1 और 3 यानी 4 और 4, 2, 6 नंबर का है। तो 6 नंबर के इसका क्या बनेंगे, इक्विवेलेंट, एक जैसे होंगे, पढ़ाया था इक्विवेलेंट होंगे। तो यहाँ भी लिखा है जितने नंबर होगा वो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनेगा। तो ये सब के सब एक जैसे होंगे, sp3d2, sp3 से इक्विवेलेंट होंगे। और फिर इक्विवेलेंट वाले में से इनमें से 6 लोग हैं, तो 6 के एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा किससे, लिगेंड के ऑर्बिटल से। फिर इसमें से एक उठेगा लिगेंड के ऑर्बिटल से, फिर ये उठेगा, यानी 6 के 6 लोग 6 लिगेंड से ओवरलैप करेंगे। उससे जो है बॉन्डिंग बनेगी, उस बॉन्ड का नाम होगा कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब आपको मैं जो है इसके आगे बताता हूँ कि कैसे ये होते हैं, इसके लिए आगे। तो बच्चों जब एनसीईआरटी पे जाएंगे तो एक लाइन लिखा होगा, एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। उस चार्ट पे देखेंगे तो एक नेम लिखा हुआ है, कह रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड हाइब्रिडाइजेशंस। तो मैं कुछ आपको इस तरह बताता हूँ, जैसे आपसे कहा जाए कि हाइब्रिडाइजेशंस क्या होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशंस, तो एक तरीका तो ये है कि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था वही चीज़ यहाँ है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, आप सेंट्रल मेटल लीजिए या आयंस लीजिए, उनके आप ऑर्बिटल लीजिए, फिर मिक्सिंग करिए, फिर बनेगा हाइब्रिड। फिर उस हाइब्रिड को जो है एक इक्विवेलेंट नंबर में होंगे, एक जैसे होंगे, फिर उनसे ओवरलैपिंग कराएंगे लिगेंड वाले ऑर्बिटल से, तो उससे बॉन्ड बनेगा। तो ये चीज़ें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं हाइब्रिडाइजेशन कहूँगा तो कहूँगा हाइब्रिडाइजेशंस पढ़ने जा रहे हैं, तो ऐसे कहेंगे हाइब्रिडाइजेशंस किसका, ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल का मतलब है कि सेंट्रल मेटल का हाइब्रिडाइजेशंस, तो बराबर हम कह देंगे कोऑर्डिनेशंस नंबर के। क्या कह देंगे कि जितना कोऑर्डिनेशंस नंबर होगा, कोऑर्डिनेशंस नंबर के, ठीक है, वही जो है हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। लेकिन ये बात आंसर तो सही आएगा, लेकिन आपको डिफिनीशन क्या बोलना होगा कि सेंट्रल मेटल का या आयन का एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्सिंग करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे उतने ही हाइब्रिड बनाएंगे। उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम जो है लिगेंड वाले ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएंगे। उससे बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ये तरीका है। और देखते हैं ये बात सही है कि नहीं। मान लो हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, मान लो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। अरे 2 होता है लिगेंड का नंबर 2 है। तो अगर लिगेंड का नंबर 2 होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp हो जाएगा। अगर मान लो हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और कोऑर्डिनेशन नंबर उसका हो जाए 3, अगर 3 हो जाए, ठीक है, तो आप कहेंगे कि sp2 हो जाता है, ठीक है। या सिंपल तरीके से sp और sp2 तो आप कहेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें जो है तो 3 वाला आपको देखेंगे तो एग्जाम्पल में हो सकता ना मिले, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 ये ज़रूर मिलेंगे। तो इनकी बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मान लो sp हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हम 4 कहते हैं। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो जो हमने क्या बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4,
तो हाइब्रिडाइजेशंस क्या होगा, इसमें दो होंगे, कौन कौन हो सकते हैं, या तो वो sp3 होगा या फिर वो dsp2 होगा। ठीक है, अगर किताब में जाते हैं किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाए तो अगर आप देखेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशंस क्या होगा, sp3d होगा। अगर आप जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यानी कोऑर्डिनेशन से नंबर लिखा है ना, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये है तो हाइब्रिडाइजेशन में निकल के आता है। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो सकता है, इसका इसमें भी 2 हो जाएगा, क्या होगा, ये जो है हो सकता है sp3d2 हो या ये d2sp3 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपके ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर हमने कह दिया हाइब्रिडाइजेशन, तो ये आपके बन के आए हैं, इसका नाम क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इन हाइब्रिड ऑर्बिटलों से नाम कहा जाए तो क्या हो सकता है, ये क्या है, कहेंगे इसके क्या कहेंगे, लीनियर है। तो ये चीज़ें तुम्हारे किताब में एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगी, तुम्हारे एनसीईआरटी में 4, 5, 6 ये मिलेगा। अगर मान लीजिए हम कह दें कि हाइब्रिड ऑर्बिटलों का नाम क्या है, तो जो sp3 आपका बन के आएगा इस वाले का, अगर ये sp3 बन के आएगा तो इसका नाम हो जाएगा, हाइब्रिड का नाम होगा ऑर्बिटल का टेट्राहेड्रल। क्या नाम होगा, टेट्रा। अगर तुम्हारे इस हाइब्रिड का ऑर्बिटल का नाम क्या है तो इसे बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तुमसे पूछा जाए इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है तो बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल्स, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ध्यान दीजिएगा ये सब हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अगर तुमसे पूछा जाए तुम्हारे इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है तो इसे बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल्स, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल्स। ठीक है, तुमसे पूछा जाए तुम्हारे इस ऑर्बिटल का नाम क्या है तो इसका नाम भी ऑक्टाहेड्रल। सिंपल तरीके से हमने आपको बहुत शार्ट कर दिया। क्या कर दिया, शार्ट। हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी का निकालना है तो आप टेंशन ना लीजिए, आप जाइए सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जाइए, सेंट्रल मेटल को देखिए और सेंट्रल मेटल से लिगेंड लगा है, लिगेंड देख लीजिए, लिगेंड कितने हैं। अगर लिगेंड 4 हैं तब उसका हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल हो सकता है या स्क्वायर प्लेनर होता है। लिगेंड देख को तो बता दिए, लेकिन कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि वो टेट्राहेड्रल ही होगा, कैसे बताओगे स्क्वायर प्लेनर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर लिगेंड का 5 देख लिया तो आपको ये sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। आप मिक्सिंग करने से अच्छा आसान हो गया, क्योंकि आपका तरीका क्या है कि सेंट्रल मेटल को पहले आप कॉन्फ़िगरेशंस करोगे, उसके कितने एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्सिंग किया है उससे हाइब्रिड बनेगा, जितने एटॉमिक होंगे उतने हाइब्रिड बनेंगे, इक्विवेलेंट होंगे, एक जैसे होंगे, शेप एंड साइज में एक जैसे होंगे, उनकी ओवरलैपिंग कराओगे लिगेंड के एटॉमिक ऑर्बिटल से, तब जाके आपका बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, यहां रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब ये लिगेंड को हमने देख के तो बता दिया, आंसर तो सही है, लेकिन जब आपसे कोई पूछा जाएगा तो आप मिक्सिंग बताएंगे। अब मैं देखता हूं कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन हमने sp3 तो बताने में या dsp2 बताने में हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पहचानना पड़ेगा लिगेंड वीक है या स्ट्रांग। अगर लिगेंड स्ट्रांग होगी तो d ऑर्बिटल के dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर की आप पेयरिंग करा देंगे, वहां का इलेक्ट्रॉन तब d से स्टार्ट होगा। अगर एक d खाली हुआ तो वो फिर d हो जाएगा, और 2 d खाली होंगे तो d2 हो जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है या आउटर ऑर्बिटल यूज हुआ है, ये क्लियर करना पड़ेगा। तो हमको पता हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर लिगेंड नंबर, उससे हमें मालूम हो गया हाइब्रिड, क्योंकि हमको मिक्सिंग नहीं करना पड़ा, एक पढ़ने का तरीका हो गया। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि कैसे बताओगे कि क्या है, तो उसको आगे चलते हैं और फिर इस पे काफ़ी एग्जाम्पल करते हैं। तो ये जो नाम लिख के आए हैं ये सब आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम थे। अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटलों को हम कब यूज करेंगे, कहेंगे टेट्रा है, कब कहेंगे स्क्वायर प्लेनर है, तो देखते हैं। मान लो आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं,
हाइब्रिडाइजेशन बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर हमने कह दिया 4। तो इस 4 में 2 चीज़ हो सकती है। 2 क्या हो सकती है? हो सकता है कि वो हाइब्रिडाइजेशन sp3 वाला हो सकता है उसका sp2 हो, वो डिपेंड करता है। तो sp3 कब होगा? जब आप कहेंगे पेयरिंग ना हो, यानी कौन सा ऑर्बिटल लगा हो, यानी जो है इसे बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल हो, लिगेंड वीक हो, इसे कहेंगे वीक लिगेंड लगा हो। जो लिगेंड आपके यहाँ लगा कोऑर्डिनेशन नंबर करें उसे कहेंगे कौन सा लिगेंड लगा हो? वीक लिगेंड। तो वहाँ लिगेंड लगा हो वीक, या वीक लिगेंड फील्ड भी कह सकते हैं। वीक लिगेंड लगा हो तब क्या यूज होगा हमारा? तो कहेंगे आउटर, एस से जब स्टार्ट होता है तो उसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल यूज। तो इसमें कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है? आउटर ऑर्बिटल यूज हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आउटर ऑर्बिटल यूज हुआ है तो स्पिन कैसी होगी, ध्यान रखिएगा कभी भी आउटर ऑर्बिटल यूज होता है तो उसको बोलते हैं कि पेयरिंग नहीं हुई होगी तो हाई स्पिन होगा। तो कहेंगे कि हाई स्पिन वाली है, पेयरिंग नहीं हुई होगी, हाई स्पिन। हम सब दिखाएंगे अभी आपको, कहेंगे हाई स्पिन है, पेयरिंग नहीं है। अगर कोई DSP2 है, इसका मतलब यहाँ फील्ड कौन सा लगा होगा? तो कहेंगे वीक फील्ड लगा होगा, सॉरी स्ट्रांग फील्ड, तभी तो पेयरिंग हुआ है। तो डी खाली हो गया होगा, तो कहेंगे यहाँ स्ट्रांग लिगेंड लगा है, उसमें वीक होता है, इसमें क्या कहेंगे? स्ट्रांग लिगेंड लगा होता है। लिगेंड स्ट्रांग है तो ऑर्बिटल कौन सा यूज करोगे? तो कहोगे इनर ऑर्बिटल यूज करेंगे, इनर ऑर्बिटल यूज करेंगे। और इनर ऑर्बिटल यूज करेंगे तो स्पिन कैसी हो जाएगी? तो कहेंगे लो स्पिन होती है, तो स्पिन लो हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया इनर ऑर्बिटल यूज किया गया है, इनर ऑर्बिटल आपने यूज कर लिया है। ऐसे मान लो आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालना है या हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है या हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना होगा। मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, तो 6 होगा तो इसका भी 2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 D2 होगा या उसका D2 sp3 होगा। अगर कोई S से स्टार्ट होता है तो कहते हैं कि आउटर ऑर्बिटल यूज हुआ है, आउटर ऑर्बिटल यूज किया है। आउटर ऑर्बिटल यूज कब होगा? कब यूज होगा? जब आपके लिगेंड कैसे हों? वीक लगे हों, तो कहेंगे वीक लिगेंड लगा था। अगर वीक लिगेंड लगा था इसका मतलब तो स्पिन कैसी होगी? तो अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसे कहेंगे हाई स्पिन होती है। अगर मान लीजिए डी से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब इनर ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है, तो कहेंगे इनर ऑर्बिटल यूज, इनर ऑर्बिटल यूज। साथ में कौन सा होगा? इस केस में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सब जो है, कभी कभी ऐसा कंडीशन आएगा कि मैं बताऊंगा कि वीक लिगेंड लगाने के बाद कब क्या होगा, हम बताएंगे। वीक लिगेंड अगर लगाते हैं तब क्या होगा, स्ट्रांग लगाएं तब क्या होगा, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कितने हैं। कभी कभी वीक या स्ट्रांग लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि अगर वो ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ, बताता हूँ अभी आपको। और या हो सकता है dx² y² और dz² में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तब भी कोई नहीं फ़र्क पड़ता है, बता रहा हूँ अभी आपको। तो कहेंगे इनर ऑर्बिटल यूज। स्पिन कैसी होगी? स्पिन आपकी इसकी हो जाएगी लो स्पिन होगी। इसमें क्या थी? लो स्पिन थी। ठीक है, जैसे मान लो अभी आपको कई सारे कॉम्प्लेक्स हम लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, तो आप देखिएगा हमारे ये ऑर्बिटल हैं डी के 5 ऑर्बिटल हैं। मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन यही है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। किसी केस में आता है कि डी में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ही नहीं। और इस ऑर्बिटल का नाम है dx² y² और इसका नाम है dz²। और ये वाले ऑर्बिटल dx² dxy dyz dzx हैं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स बनाया और वो कॉम्प्लेक्स में मान लो क्रोमियम ही है, क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लिगेंड लगा आपका CN, क्रोमियम के साथ CN लगा है। तो CN चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी स्ट्रांग हो, से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन जो भी जाएगा वो dx² y² और dz² से जाएगा। जैसे मान लो कोई 5 भाई हैं और पांचों भाई जो है मैच देख रहे हैं, कोई मैच चल रही है, तो अगर बड़ा भाई बोलता जाओ पानी लेके आओ, तो पानी लेने कौन जाएगा? अंडर इंस्टीट्यूट कौन जाएगा? जो सबसे छोटा वाला जाएगा। अगर वो नहीं जाएगा तो उससे पहले वाला जाएगा। लेकिन जो बड़ा भाई है अगर वो जस्ट नाम भी नहीं लेता है तो उसके नीचे वाला नहीं जाएगा।
ये फ़र्ज बन जाता है कि जो छोटा हो वही जाए। तो यहाँ भी रूल है कि अगर डी वाले 5 ऑर्बिटल लगते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कौन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जाता है डी स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये जाता है डी जेड, सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो बातें मैंने लिखी है इसको अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे आएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो ये पेयरिंग होगी, पेयरिंग होने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन कोई बच रहता है तब भी वो एक है, तब भी अनपेयर्ड है, तब भी स्पिन ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखिएगा जो बात मैंने बताई है इसमें अभी और भी कोई सारी चीज़ें ऐड होंगी। तो इसके लिए जो है मैं आपको जो है आगे बता रहा हूँ, आगे चलता हूँ, इसकी जो है चीज़ें क्या हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे आप भी कह सकते हैं, जैसे मान लो ये बिग फील्ड ले गए हैं तो आउटर ऑर्बिटल यूज होगा, तो इसे बोलते हैं स्पिन हाई स्पिन। तो एनसीईआरटी में देखेंगे तो हाई स्पिन का दूसरा नाम है स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, यानी हाई स्पिन का मतलब इलेक्ट्रॉन खूब दौड़े उड़े यानी फ्री फॉर्म में है, तो उसे बोलते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। और अगर वही चीज़ अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है, इनर ऑर्बिटल यूज करते हैं, इसे लो स्पिन का दूसरा नाम है स्पिन पियर्ड कॉम्प्लेक्स। तो दोनों में यूज हो जाएगा। जैसे स्पिन लो है तो क्या बोलेंगे इसको, स्पिन पियर्ड कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोलेंगे, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमने क्यों 2 ही बताया, हमने जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 क्यों नहीं लिया? आपके जितने एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है ना, या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो यही आते हैं, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इसका मतलब क्या, जो सवाल दी जाएगी सेंट्रल मेटल के बाद जो लिगेंड लगा होगा वो तो 4 लिगेंड लगा होगा, एक जैसा हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो सेंट्रल मेटल लगा होगा उसमें लिगेंड 6 लगे होंगे, एक जैसे हो सकते हैं या फिर वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब आते हैं सवाल, अभी मैंने आपको बनाया, जैसे मान लो ये आपका सेंट्रल मेटल रहेगा यहाँ पे और लिगेंड 4 लगे हुए हैं, तो 4 कैसा लगा होगा? मान लो सेंट्रल मेटल आपका M है और लिगेंड 4 लगे हैं, तो ये कैसे लगा होगा? मान लो हमने कहा कि ये sp3 वाला है, इसका नाम क्या है, टेट्राहेड्रल, और इसका नाम क्या है, स्क्वायर प्लेनर। तो सेंट्रल मेटल है, इसे लिगेंड कैसा लगा होगा? अगर 4 लिगेंड लगा होगा तो इसे आप L कहेंगे, ऐसे L कहेंगे, तो ये इसे 4 लिगेंड लगा होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, sp3 टेट्राहेड्रल, यानी लिगेंड ऐसे लगे होंगे। या सेंट्रल मेटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसका ये होगा sp3, तो उससे लिगेंड कैसे लगे होंगे ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आया है जिसका नाम है टेट्राहेड्रल, किससे ओवरलैपिंग करेगा? ये किससे करेगा? ये ओवरलैपिंग करता है लिगेंड से। अगर इसे कहेंगे तो आपका सेंट्रल मेटल मान लो M है, तो इससे क्या लगे होंगे, इससे जो है लिगेंड लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं? लिगेंड ऐसे लगे होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। इसे क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। तो इसे बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, और इसे क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। इसे बोलते हैं टेट्रा। तो इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर, इसका नाम है टेट्राहेड्रल्स। तो ऐसे इसका भी होगा। कैसे होगा? अगर मान लो कोई सेंट्रल मेटल है जिससे 6 लिगेंड लगे हैं, तो कैसे लगे होंगे? तो वो sp3 जो है D2 है, तब भी यही होगा कि मान लो आपका ये लिगेंड है और लिगेंड मान लो M है, तो इससे लिगेंड 6 लगे होंगे, तो इसे 6 लिगेंड लगे होंगे। और ये 6 लिगेंड को बोलते हैं कि जो लगा होगा वो आपका ऐसा लगा होगा। इसकी बॉन्ड एंगल अगर आप देखेंगे तो सेम क्या होगा, 109 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये एक दूसरे के 90 डिग्री होंगे। कितने 90 डिग्री होंगे? 4 90, एक 90 ये, एक 90 ये, तो 90 डिग्री होंगे। इनकी बॉन्ड एंगल जो होगी वो 109 होगी। अगर बॉन्ड एंगल की बात किया जाए तो ये 109 डिग्री 5 में होंगे। इनके 90 डिग्री होंगे। इनकी बॉन्ड एंगल ये एक दूसरे 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो इसमें बॉन्ड एंगल जो होगी 4 एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के। और 2 एंगल अगर ऐसे सीधा लाइन खींचा जाए तो ये 180 का होगा और ये 180, यानी LML 180, LML 180 के होंगे। सेम कहानी यहाँ है कि अगर LM कितने हैं तो 6 लोग हैं, तो कहेंगे L और M 6 लोग हैं, 90 डिग्री पे होंगे। अगर आपसे कहा जाए LML कितने लोग हैं, 3 हैं, LML ये 3 हैं, तो 3 180 का हो जाएगा। तो ये बॉन्ड एंगल हो जाएगा। अब आपको किताब पे चलते हैं। किताब में अच्छी तरीके से आपको बताते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स है तो कोई कॉम्प्लेक्स कैसे होता है।
ये एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में है, ये पूछा हुआ था, जाके देख सकते हैं। पेज नंबर एनसीईआरटी में जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। ये हम बता देते हैं, एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का पेज नंबर है 248 पे है। ये अमोनिया है, कोबाल्ट है, अमोनिया है, और ये 6 लगे हैं, +3 है। जितनी बातें मैंने बोली हैं वो सब कुछ इस एग्जाम्पल से समझाएंगे। बच्चों बहुत अच्छी तरीके से देखेगा, बहुत अच्छी तरीके से देखेगा, मैं इसको पूरी बातें इसी में ला रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेंट्रल मेटल का आप ऑक्सीडेशन नंबर देखिए। एक तरीका तो क्या है, इसको मान लीजिए x, आपने x मान लिया। ये कितने अमोनिया 0 है, अमोनिया पे सॉरी चार्ज कितना होता है 0, ये कितने लोग हैं 6, और बराबर करके जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे लिखा होता है उतना चार्ज लिख दी जाती है। तो कितना लिख दिया, +3। तो आपका x बराबर कितना आ गया, ये जी खत्म हो गया, तो x बराबर आ गया +3, ये हो गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल का आप देखेंगे चार्ज कितना है। तो कोबाल्ट पे कितना चार्ज है, +3। कोबाल्ट को ऐसे लीजिए और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर देखें, तो कोबाल्ट 27 होता है, तो एटॉमिक नंबर हो गया 27, आपने लिख लिया। एटॉमिक नंबर अगर इसका 27 है तो आप 27 एटॉमिक नंबर यहाँ लिख लीजिए। एक तरीका तो ये है कि आप जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए। तो कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2। तो पहले 4s होगा, फिर 3d होगा, ठीक है, ऐसे करके करेंगे। तो आप गिनिए कितना आता है, 27 होना चाहिए, तो आपका ये 10 हो गया, ठीक है, 10 20 हो गया, 7 27 हो गया, यानी 3s ये हो गया 3d 4s2 4p, ये है, और 4p में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये है। बहुत अच्छी तरीके से देखेगा, सबके सब आपको याद हो जाएंगे। अगर आप जो है कॉन्फ़िगरेशंस किए ये लिखे हुए हैं, 27 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी 6 4 10 और ये 10 20 7 27। तो ये टाइम टेकन हुआ कि नहीं, हो सकता भूल गए, कन्फ्यूज कर गए। तो किसी का भी अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, किसी का, ध्यान रखिएगा 3D सीरीज़ में, अगर 3D सीरीज़ में अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो किसका करेंगे, स्कैंडियम का, किसका करेंगे, टाइटियम का, किसका करेंगे, बिलेडियम का, किसका करेंगे, क्रोमियम, किसका करेंगे, मैंगनीज का, किसका करेंगे आप, आयरन का, किसका करेंगे, ठीक है, कोबाल्ट का करेंगे, निकल का, और उसके बाद में है कॉपर का। यानी आप 21 से लेके 29 तक का ही कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कुछ ना करिए, जो ये लिखे हैं उसी के नीचे इनका एटॉमिक नंबर लिख लीजिए। जैसे ये 21 है, जैसे ये 22 है, जैसे ये 23 है, जैसे ये 24 है, 25 है, 26 27 28 29, 27 वाला हम पढ़ रहे हैं। तो कुछ ना करिए, कॉन्फ़िगरेशन ना करिए आप इनको, जो है हमने आपको ये 3D सीरीज़ कहलाते हैं। तो जब कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो इसमें 3D आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है, 3D, क्योंकि इस लाइन का नाम है 3D। किसी को भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 21 से लेकर 29 तक तो 3D आएगा आएगा आएगा। क्या आएगा, 3D आएगा। टेंशन खत्म। क्या कर लीजिए आप, ऐसे लिखिए कोबाल्ट और हमारा लिखिए ट्रिक्स, वही आंसर आएगा। कोबाल्ट का लिखिए 27, उसके नीचे लिखो एस लिख, डी लिख, पलट दे, यानी पलट करके लिख दे। तो क्या करेंगे पलट करके, तो डी में कितना जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन और एस में कितना जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, देख लो चाहे वही आएगा। आप भी किए, डी में 7 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3D सीरीज जो हो गई, वो चाहे जिसी कॉन्फ़िगरेशन करिए, बस ध्यान रखिएगा क्रोमियम और अगर कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये रूल होता है कि हाफ फील्ड को फुल फील्ड कर दे, सॉरी 4 है तो उसे 5 कर दे, अगर डी में 9 इलेक्ट्रॉन है तो उसे 10 कर दे। यानी डी में 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो हाफ फील्ड करने में 5 करना। कहाँ से लाओगे, एस वाला इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो क्रोमियम है, क्रोमियम आपने 24 लिखा, तो क्या करें कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यही आएगा। तो क्या लिख दीजिए प्यार से, एस लिख, डी लिख, पलट दे। तो पलट के लिखें तो क्या आएगा, डी में 4 और एस में 2। इसको स्टेबल करना है तो इसको ऐसे लिख देना, डी में 5 और एस में 1, वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख गया, तुम्हारा इतना सारा चीज बच गया। यहां लिखा होगा 3D और यहां लिखा होगा 4s। क्यों, क्योंकि ये किस सीरीज में आता है, ये आता है 3D सीरीज में। सबके आगे 3D 3D 3D। अभी आपको मैं पढ़ा रहा था कि हाइब्रिडाइजेशंस में ये यूज करा जाता है। कौन यूज करेंगे, ये लिखा था एक रूल, जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखा था तो कहा था n-1 ये D होना चाहिए और ये NS और ये NP लिखा था।
ये एकदम सही है। जब आप S लिखेंगे, S का नंबर कितना होगा, जब S का नंबर 4 होगा, अब P का नंबर 4 होगा तो D का नंबर उस एक में से घटा देना, तो 4 - 1D लिखा होगा। तो क्या कहेंगे, 3D 4S और 4P यूज होता है। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन में ये यूज होता है, एकदम सही है, जो मैं आपको पढ़ा रहा था वही लिखा है। आओ चलते हैं, अब आपको कॉन्फ़िगरेशन से बच गए, किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो ऐसे लिख, D लिख, पलट दे, पलट के लिखना, वही आंसर आएगा। ठीक है, ये चल रहा था। कोबाल्ट को किस फॉर्म में लिखना है, कोबाल्ट +3 में, यानी कोबाल्ट का +3 चार्ज आना चाहिए। कोबाल्ट का +3 चार्ज कब आएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन S से निकलेगा 2 और 1 से निकलेगा D से, तो D में कितना रहेगा 6 और S कितना होगा 0 हो जाएगा। आप लिखना चाहते हो तो 3D सीरीज हुआ है तो यहाँ 3D कर देना, यहाँ 4S करना और ये 4P कर देना। ऑलरेडी आपको पता हो गया कि S भी खाली हो गया और D में खाली है, सॉरी S खाली है और P पूरा पूरा खाली है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसके पास है, सिर्फ D में है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, कितना होना चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, D वाला इलेक्ट्रॉन मांगेगा कि भैया हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरी ऑर्बिटल खाली है। किससे मांगेगा, लिगेंड से। तो लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन के बजाय लोन पेयर के फॉर्म में देगा, इसलिए लेबे कहलाता है। कैसे देता है उसको प्रूव करता हूं कि ये वाले देंगे। तो ये सीरीज को हम मिटा देते हैं और आपको याद रहेगा कि ये 3D वाले हैं तो 3D 4S 4P लिखा होगा। तो ये मैंने आपको ट्रिक में सिखाया, S लिख, D लिख, पलट दे। ये हो गया। इनके हम ऑर्बिटल दिखाते हैं। तो 3D का ऑर्बिटल, 3D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। तो ये आपका 5 ऑर्बिटल हो गया। इन सब ऑर्बिटलों के नाम dxy, dyz, dzx, dx², y², dz²। कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, आपके पास इलेक्ट्रॉन हैं 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन को दिखा दो। तो पहले सिंगल सिंगल भरते हैं, फिर बाद में पेयरिंग करते हैं, यानी क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, भर गया। ये 3D वाला सीरीज है तो यहाँ पे कौन सा होगा, खाली जो बैठा है 4S। यहाँ पे कौन है, 3 ऑर्बिटल हैं आपको 4P, ये भी वैकेंट हैं, खाली हैं। हम अभी जो है आपको दिखा दिया सेंट्रल मेटल की कहानी ये है। अब आप जाएंगे ये ऑर्बिटलों को देख के, इनके साथ लिगेंड लगा है। लिगेंड कौन सा है, अमोनिया है। आपके अमोनिया ये लिगेंड है। अगर ये अमोनिया लिगेंड है तो हमने एक ट्रिक बताया था, अमोनिया को कुछ करके पटाओ मन से। अमोनिया को, यानी अमोनिया कोबाल्ट के साथ कैसा काम करेगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करेगी। तो कहेंगे अमोनिया, ये जो अमोनिया आपका है, कहेंगे वर्क एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वर्क एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करेगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम है कि जो आपके d ऑर्बिटल के ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको पेयरिंग करा दें। तो इस वाले को उठा के यहाँ लिख रहा हूँ। तो आपने ये ऑर्बिटल दिखाया d का, कितने हैं, ये 5 हैं। ये 3D के ऑर्बिटल्स हैं, हम 3D ऊपर लिख देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हैं और 1 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है। ये 4S वाले हैं और ये आपके 4P के 3 ऑर्बिटल्स हैं। अमोनिया कैसा काम करेगी, अमोनिया कर रही है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, तो हम अमोनिया यहाँ पे आएगी। अमोनिया कहेगी हटो यहाँ से, कहेंगे क्यों हटेंगे, कहेंगे इसलिए हटोगे कि मैं स्ट्रांग हूँ। जैसे मान लो आपके पास 6 लोग बैठ के ताश खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, पत्ता खेल रहे हैं, ताश। होमगार्ड आए डंडा पीटते पीटते, क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से। तो कहेंगे जाओ, भाग जाओ, ये 5 रुपये लो, कटिंग चाय पी लो, निकल लो यहाँ से। लेकिन अगर मान लो 6 लोग पत्ता खेल रहे हैं और दरोगा जी का बुलेट बज रहा है, बड़ा 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 करके आ रहे हैं, तो जो जिस हाल में होता है, धोती पहने हैं, लुंगी पहने हैं, उसी हाल में भागता है। क्यों, क्योंकि जब वो होमगार्ड आए थे तब वो वीक फील्ड लिगेंड थे और दरोगा जी आ गए तो कैसा फील्ड है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, इसलिए वहाँ से कल्टी मार लेते हैं। तो कल्टी ये भी मारेंगे, क्यों मारेंगे, क्योंकि अमोनिया कोबाल्ट के साथ जो लेन देन करेगी वो स्ट्रांग फील्डिंग की तरह काम करेगी। तो इसका मतलब है कि ये हटिए। तो इस ऑर्बिटल का नाम हो गया dxy, इससे कोई मतलब नहीं। इस ऑर्बिटल का नाम है, इसका नाम है dyz, इस ऑर्बिटल से कोई मतलब नहीं। इसका नाम है dzx, इस ऑर्बिटल। सिर्फ 2 ऑर्बिटल जो होते हैं, कौन कौन, ये दोनों, यही जाके पेयरिंग करते हैं। यही बहुत ध्यान है, याद रखिएगा। इस ऑर्बिटल का नाम है dx² y² और इस ऑर्बिटल का नाम है dz²।
तो इलेक्ट्रॉन कौन जाएगा, यही वाला जाएगा, ये वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। तो इस ऑर्बिटल का नाम है dx², y²। तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया, अमोनिया यहाँ पे काम करने जा रही है, अमोनिया इनको हटा दिया। तो जब ये हटेंगे तो ये किस फॉर्म में आएंगे, जब ये हट के जाएंगे तो ये 5 ऑर्बिटल हैं, ये 2 आने हट के यहाँ आएंगे। तो पहले से 2 ये थे और ये 2 खाली थे, ये भी पेयर हो गए। और ये वाले ऑर्बिटल ऐसे रहेंगे, ये s वाले हैं और ये p वाले हैं। अमोनिया खाली क्यों कराई, इसलिए क्योंकि अपना लोन पेयर देना है। तो एक अमोनिया यहाँ पे आ जाएगी, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसमें डाल देगी। तो एक लोन पेयर ये क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से भी अमोनिया इसमें जाएंगे, एक क्लॉकवाइज और एक ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑर्बिटल में दे देगी। तो यहाँ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये एंटी क्लॉकवाइज। कितने अमोनिया थे, 6 अमोनिया है, तो 6 लिगेंड हो गए। तो इसका मतलब है कि अमोनिया जो इनको देगी वो अपना 6 इलेक्ट्रॉन, 6 अमोनिया से एक एक लोन पेयर जाएगा, 6 अमोनिया से एक एक लोन पेयर यहाँ जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक हो गया 6। और जितने ऑर्बिटल ने ये यूज किया है, अभी आपको मैं पढ़ा के आया हूँ, जितने ऑर्बिटल यूज किए हैं किसके, ट्रांजिशन मेटल के, यही तो हाइब्रिडेशन कहलाएंगे। क्योंकि मिक्सिंग करा के नहीं दिखाना है, बोलना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के जो ऑर्बिटल होंगे, जितने लोगों को मिला के मिक्सिंग करोगे उतने ही नंबर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल को उठा के लिगेंड के ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कराएंगे, तब आपका जो बॉन्ड बनेगा। नहीं, ये तो डिफिनीशन है, ये तरीका है, लेकिन करके नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे बस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर के। कहेंगे हाइब्रिडेशन कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये 2 डिब्बा स्टार्ट हुआ है डी का, तो 2 डिब्बा ले लेंगे, तो क्या कहेंगे, कहेंगे D2। एक डिब्बा है S का, तो कहेंगे S। 3 ऑर्बिटल P, डिब्बा मीन्स ऑर्बिटल, कितने P, तो क्या नाम हो जाएगा, D2sp3। ये हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने लोग होंगे, ध्यान रखिएगा, ये तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। कितने होंगे, ये कितने ऑर्बिटल यूज किए हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा sp3 D2sp3 का। कितने लोग होंगे, ये 6 होंगे, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल D2sp3 सेंट्रल मेटल का होगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया था कि नंबर ऑफ लिगेंड बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब अगर हाइब्रिड जान लिए हैं तो ये लिगेंड के बराबर क्या, तो कितने अमोनिया गिन लिया, 1 2 3 4 5 6, तो कहा हम जितने लिगेंड हो गिन लो, पता चल जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। एकदम बात सही है, आंसर निकालने का तरीका है, लेकिन सही तरीका है मिक्सिंग करना। कहाँ से स्टार्ट हो भैया, डी से, यानी अंदर का ऑर्बिटल। बाहर वाले ऑर्बिटल ये हैं, एस और पी वाले हैं, ये कहाँ का है, अंदर। यानी देखो 3D अगर सेल की बात किया जाए तो ये न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। तो 3D कहाँ का है, ये यहाँ का है। और एस पी कहाँ के हैं, ये एस है और ये पी है। डी कहाँ है, यहाँ 3D है। तो ना एस स्टार्ट हुआ ना पी का स्टार्ट हुआ। कहाँ से ऑर्बिटल लिया, पहले अंदर से, अंदर से। तो अंदर का नाम क्या हो जाएगा, इनर। तो जब डी स्टार्ट होती है तो उससे कहते हैं इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है। तो किसको यूज किया आपने, इनर ऑर्बिटल यूज किया। तो इनर ऑर्बिटल यूज किया, सही बात है। क्या आया आपका, डी से स्टार्ट हुआ है और इसमें अनपेयर्ड नहीं है, कहेंगे नो अनपेयर्ड। तो अगर ये इनर हुआ है तो इनर के कई सारे चीज बोला था, क्या बोला था, इनर वाले होंगे तो इनके स्पिन क्या होंगे, लो। तो हमने यहाँ कहा था लो स्पिन होगा। लो स्पिन क्यों होगा, अनपेयर्ड है ही नहीं, तो स्पिन क्या, लो स्पिन कहेंगे। या ऐसे बोलते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, इसका एक नाम होता है स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, ये हो जाएगा। आपसे पूछा जाए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कहेंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर है 0। तो जो नहीं है तो ये कलर देगा, बोहर मैग्नेटिक शो करेगा, नहीं शो करेगा। तो कहेंगे डायपोल मोमेंट 0, मतलब बोहर मैग्नेटिक, डायपोल नहीं, बोहर मैग्नेटिक फील्ड 0, यानी म्यू इक्वल टू 0 है। तो कहेंगे नो कलर।
यानी कोई कलर नहीं देगा। तो जब कलर नहीं होगा तो इसे क्या बोलेंगे, कहेंगे कलरलेस है। इतनी सारी बातें जो हैं आप एक चीज़ से बता दिए कि ये है। ऐसे ही जितने कॉम्प्लेक्स होंगे सबको बुलाना होगा। ये ऑर्बिटल इनर से यानी डी से स्टार्ट हुआ, हाँ इसका नाम क्या है, चाहे डी से स्टार्ट हो चाहे एस से हो, इसका नाम होगा, इसका शेप जो होगा ऑक्टाहेड्रल, बता चुका था। तो इसको शेप कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। अगर ऑक्टाहेड्रल की शेप है तो बॉन्ड एंगल अभी बताया था कि 6 लोग 90 डिग्री पे होंगे। तो ये आपका जो है एक कॉम्प्लेक्स हो गया। दूसरा लेते हैं, अभी को एग्जाम्पल दूसरा लेता हूँ। इससे पहले अभी कोबाल्ट अमोनिया के साथ था, अब कोबाल्ट जो है फ्लोराइड के साथ है। यानी ये F कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड है। तो आप पता है F माइनस कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले आप X निकाल लीजिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो यानी X -1 × 6 = -3। तो इधर लाएंगे +6 -3 = +3। तो यानी कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है। कुछ ना करिए, आप ट्रिक लगाइए। हमारा ट्रिक क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप ट्रिक इस्तेमाल करिए जो आपको बता चुका हूँ। आप कोबाल्ट लिख लीजिए ऐसे, यहाँ लिखिए 27 और इसके नीचे लिखो S और D, इसको पलट के लिख दे। तो ऐसे लिख, D लिख, पलट दे, यानी पलट करके लिख दे। तो D हो जाएगा 7 और S हो जाएगा 2। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये 3D सीरीज़ के हैं, तो यहाँ आएगा 3D7, यहाँ आएगा 4s2, बात वही होगा। उसके बाद क्या आएगा, P वाला होगा। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन बच गया। अब क्या करेंगे, कोबाल्ट को बनाना है +3 के फॉर्म में। कोबाल्ट को बनाना है +3 के फॉर्म में। तो अगर +3 बनाएंगे तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो 2 यहाँ से निकल जाएगा, 1 यहाँ से। तो D में हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन और S में हो जाएगा 0। ये कोबाल्ट है, निकिल है, निकिल है, आयरन है, ये सब कौन से सीरीज के, 3D। तो यहाँ आप 3D लिख सकते हैं, यहाँ 4s, उसके बाद क्या आएगा 4p। तो 4p ये तो आप जानते ही क्या आएगा। अब क्या करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड है। तो सबसे पहले आप इसके ऑर्बिटलों का जो है वो लिख लीजिए। तो ये D वाले ऑर्बिटल हैं, ये वाले S वाले ऑर्बिटल हैं और ये P वाले ऑर्बिटल हैं, 3 हैं। तो D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल। कौन कौन है ये आपने देख लिया, जानते हैं, dxy dyz dzx dx² y² dz²। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, आपके पास इलेक्ट्रॉन हैं 6। तो हो गया 5 और 1 6। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आपका 3D वाला है। ये कौन सा है, आपका 4s है। ये कौन सा आपका 4p है। फील्ड कैसा है, F कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो इनके इलेक्ट्रॉन कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वीक फील्ड लिगेंड मान लो होमगार्ड है, तो इसको कोई नहीं फ़र्क कर पाएंगे। तो जब नहीं फ़र्क पाएंगे तो F कहाँ आ जाएगा, F कहेगा छोड़ो भैया, जब वो नहीं जा रहे हैं, जैसे मान लो वो होमगार्ड गया, उनसे करा लो कटिंग, लोग कह रहे हैं कटिंग पियो, निकल लो यहाँ से। इसका मतलब है होमगार्ड के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जो D के इलेक्ट्रॉन होंगे इसके F के लिगेंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो F वाला क्या करेगा, F के पास इलेक्ट्रॉन है 7 और 1 और आ जाएगा तो हो जाएगा 8। तो इसमें से 1 लोन पेयर जाएगा, तो 1 लोन पेयर यहाँ चला गया, लोन पेयर यहाँ। F के पास है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 आ गया तो 8, लेकिन यहाँ से कितना जाएगा, सिर्फ 1 लोन पेयर, सिर्फ 1 लोन पेयर। तो इन सब के अंदर 1 लोन पेयर। F कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। अभी कितना घर इस्तेमाल किए हैं, कितना ऑर्बिटल इस्तेमाल किए हैं, सिर्फ 4। जब ये 3D नहीं यूज हुआ तो बाद में कौन आएगा, इधर वाला D आ जाता है जो बाहर होता है। 5 ऑर्बिटल D के होते हैं, तो ये हो जाएगा 4D। तो 4D में तो आपको बताया था 4s, ये है 4s 4p और 4D होता है, या 3D 4s 4p होता है। तो बाकी F वाला यहाँ आ जाएगा। तो 2F अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। जितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ने यूज किया है वही हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि हाइब्रिडाइजेशंस बताओ, तो हाइब्रिडाइजेशंस क्या होगा, तो कहेंगे 1s इस्तेमाल हुआ है, तो कहेंगे 1s। कितना p इस्तेमाल हुआ है, 3p इस्तेमाल हुआ है। कितना d इस्तेमाल हुआ है, sp3d2 है। ये क्या बना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। किसका, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट का। कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। कितने नंबर के होंगे, 6 नंबर के होंगे। अगर ये आपका sp3 है, d2 बना है,
तो कौन सा ऑर्बिटल यूज किए हैं, पहले कौन सा नंबर आया है एस का, तो कहेंगे इसके लिए कि भैया आउटर ऑर्बिटल यूज किया है, आउटर ऑर्बिटल हमने इस्तेमाल किया है। तो आउटर ऑर्बिटल इस्तेमाल कर लिया आपने, ठीक है। तो इसमें क्या देखा, कह रहे हमने इसमें देखा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड हैं, 1 2 3 4, तो हमने कहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 4 नंबर, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उससे क्या मिलेगी, बोहर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, यानी म्यू मिलेगा। तो मैंने कल पढ़ाया था कि जितना अनपेयर्ड हो उसके आगे डॉट लगा दो, कितना कर दोगे, 4.89 बोहर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, बीएम हो जाएगी। अगर अनपेयर्ड होगा तो उससे क्या होता है, तो कहेंगे कलर देगा, यानी ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कलर्ड होगा। स्पिन कैसी होगी, आपको पढ़ाया था जो एस से स्टार्ट होता है उसकी स्पिन हाई होती है, और आपको खुद दिख रहा है कैसा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो स्पिन कैसी होगी, हाई स्पिन होगी या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसको एक बार बोल सकते हैं कि ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होगी। अगर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है तो हाई स्पिन होगा, बोहर मैग्नेटिक फील्ड होगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कलर्ड देगा। ये सब चीज़ें आपको याद करना होगा। फ़र्क यही था कि ये भी शेप कैसा है, शेप इसका भी कैसा है, ऑक्टाहेड्रल ही है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल ऊपर वाले का भी था, लेकिन वहाँ कोबाल्ट के साथ अमोनिया लगी थी, इसलिए जो है वो पेयरिंग करा दिया था, और ये पेयरिंग नहीं कराएगा क्योंकि एफ कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं पेयरिंग नहीं कराते हैं। तो बच्चों अब आप ध्यान रखिएगा कि जितने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल हैं वो सब एग्जाम्पल के मैं बोर्ड पे करूँगा, एस लिख डी लिख पलट दे, और उसी ट्रिक से इस्तेमाल करके आपको पूरे कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशंस, कलर्ड बताएंगे, आउटर इनर है, आउटर ऑर्बिटल इस्तेमाल किया है या इनर किया है, ये आप सब चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसके बाद वाले लेक्चर।